क्षण भंगुरा। दुर्लभो मानुषो देहो, हे मनुष्य तेरा जो ये शरीर है ये बड़ा दुर्लभ है, बड़ा 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मनुष्य का शरीर मिला हुआ। मेरी माँ 84 लाख, 20 लाख बार तो हम सभी लोग पेड़ और पौधे बने। जितने भी ये पेड़ पौधे हैं, सुनाई पड़ते हैं, दिखाई पड़ते हैं, उनकी योनि है 20 लाख। इसका मतलब यह है कि 20 लाख बार हम सभी लोग क्या बने? पेड़ और पौधे बने। 9 लाख योनि है जलचर की। जल में जो कीड़े मकोड़े घूमते हैं, जल से जो भी पैदा होते हैं, कीड़े नहीं होते। आजकल बरसात हो रही है तो जगह जगह के अंदर घुसे हुए कीड़े मकोड़े सब बाहर निकल रहे हैं। तो जल से जो पैदा होते हैं उनकी लाख है, उन योनि है 9 लाख। तो इसका मतलब है कि 9 लाख बार हम कीड़े मकोड़े बने। 20 पर 9 कितने होते हैं? 29। 11 लाख योनि है कृमि की, सूखे में जो कीड़े मकोड़े घूमते हैं, जैसे मकड़ी, छिपकली, ऐसे कई जीव जंतु। तो 11 लाख बार हम सब ये बने। 29 और 11 कितने होते हैं? 40। 10 लाख योनि है पक्षियों की। 10 लाख बार हम पक्षी बने। जितनी भी दुनिया में पक्षी सुने जाते हैं और देखे जाते हैं, 10 लाख बार कितने हो गए? 50। 30 लाख योनि है पशुओं की। जितने भी पशु विश्व में दुनिया में सुने जाते हैं, देखे जाते हैं, उनकी जो योनि है वो 30 लाख है। 30 लाख बार हम पशु बने होंगे। कितने हो गए? 80। 4 लाख योनि है बानरों की। 4 लाख बार हम बानर बने। कितने हो गए? 84। और 1 योनि है केवल मानव। तब चाहे स्त्री बनो चाहे पुरुष बनो। इन 84 लाख योनियों में हमको जाना पड़ता है और फिर मां के गर्भ में आना पड़ता है। और मां के गर्भ में भी तो नरक है। वो ऐसा नरक है जहां हवा नहीं है, ऐसा नरक है जहां पानी नहीं है, वैसा नरक है जहां मां के पेट में जठर अग्नि जीव को तपाती रहती है। जब हम मां के गर्भ में होते हैं तो मां के अंदर, हम सब के अंदर एक अग्नि है जिसका नाम है जठर अग्नि। जब वो नीचे से तपाती हैं तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु निकालो बाहर इस कुंभी पाक नरक से। यहाँ ना हवा है ना पानी है, ना हे प्रभु निकाल दे, मलमूत्र में रह रहे हैं हम यहाँ। मां के गर्भ में व्यक्ति कुंभी पाक जैसे नरक में मलमूत्र में रहता है और भगवान से एक ही जुहार लगाता है, प्रार्थना करता है कि प्रभु हमसे निकालो निकालो निकालो। भगवान दया करते हैं, हम बाहर आते हैं और बाहर आकर के ही सब कुछ भूल जाते हैं। जब बालक छोटा होता है तो ब्रह्म स्वरूप ही होता है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो सब कुछ भूल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ। 84 लाख योनियों के बाद ये मिला हुआ है। बड़े भागो मानुषु तनु पावा, बड़े भाग मानुषु तनु पावा, बड़े भाग मानुषु तनु पावा, बड़े भाग मानुषु तनु पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भागो मानुषु तनु पावा, बड़े भाग मानुषु तनु पावा। इसलिए तुम्हारे और हम सबके
बड़े भाग्य उदय हुए हैं जो हमें मनुष्य का शरीर मिला। सुर दुर्लभ, सुर दुर्लभ कह दिया। सुर कहते हैं देवताओं को, ये मनुष्य का शरीर देव दुर्लभ है। देवता भी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमें कहीं मनुष्य का शरीर मिला होता तो हम भी कथा सुन रहे होते। जब हम लोग कथा सुन रहे हैं तो देव दुर्लभ शरीर। बोलो जय श्री राम। इसलिए इस जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। देखो भाई, एक भवन है, बहुत बड़ा भवन, हॉल मान के चलो, एक हॉल है बहुत बड़ा। उस भवन का, उस हॉल का एक दरवाजा है और उस भवन के अंदर, उस हॉल के अंदर सब अंधे रहते हैं, अंधे। अब वो बाहर आना चाहते थे, अंधे हॉल के अंदर से बाहर आना चाहते हैं भवन से, लेकिन रास्ता नहीं मिला क्योंकि सब अंधे हैं। अब एक आंख वाला व्यक्ति उस हॉल के अंदर गया, भवन के अंदर गया और उन अंधों से पूछा क्या ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने कहा रास्ता ढूंढ रहे हैं महाराज। कहाँ का? बोले बाहर जाने का। बोले नहीं मिल रहा। नहीं। अब अंधे तो बहुत सारे थे। जो आंख वाला व्यक्ति था उसने कहा देखो ये दीवार है, तुम दीवार के सारे चले जाओ तो चलते चलते तुम्हें रास्ता मिल जाएगा, पर शर्त एक ही है, इस दीवार को नहीं छोड़ना है। चलो। सारे अंधे निकल पड़े, हाथ दीवार पे लगाया और निकल पड़े। जैसे ही चल पड़े, जैसे ही दरवाजा आया, दरवाजा छोटा सा था, जैसे ही दरवाजा आया ऐसे उसके सिर पे खुजली हो गई, सबके सिर पे। तो सबने हाथ हटा दिया वहां से और खुजलाने लगे और चलते भी गए और खुजलाते भी गए और दरवाजा छूट गया। पुनः फिर बहुत बड़े भवन का चक्कर लगाना पड़ा। वही स्थिति हम लोगों की। ये 84 लाख योनि क्या है? भवन है, हॉल है एक बहुत बड़ा, उसके अंदर हम सब हैं। अब दरवाजा कौन सा है? मनुष्य की योनि क्या है? दरवाजा। अब हम मनुष्य की योनि में आ गए तो अब हमें चाहिए था कि यहाँ से बाहर निकले, क्योंकि भोग विलास ये सब, खाना पीना सोना, ये सब हमने अन्य योनि में बहुत कर लिया। ये योनि तो केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिली हुई है, पर नहीं, हमारे सिर में कामनाओं की खुजली हो गई। जैसे हम बड़े हुए, ऐसे पढ़ो लिखो भैया, नौकरी लगो, शादी हो गई, बच्चे पैदा करो, अब इनकी शादी करो, भजन होता रहेगा बाद में, तब सब खुजलाते रहते हैं। ये कामनाएं क्या है? कामनाओं को हम पूरी करते जाते हैं, लेकिन कामनाएं पूरी नहीं होती है, तब तक दरवाजा छूट जाता है, यानी मौत आ जाती है और फिर हमें 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। इसलिए समझ जाओ, ये सब यही छूटना है। और हमने सबने फिर पुनः 84 लाख योनियों में जाना। उससे अच्छा है कि भगवान नाम का स्मरण करते रहो। सारे ग्रंथ यही कह रहे हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाही न जही पर लोक सवारा, पाही न जही पर लोक सवारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, 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 मोक्ष कर द्वारा। बोलो शंकर भगवान की हर हर महादेव। इसलिए दिव्य चोला है यह मनुष्य का शरीर। तो कल हम सुन रहे थे कि